प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को देश और विदेश हिंदुओं की पार्टी के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में पार्टी ने हिंदुत्व के नाम अच्छी खासी जगह बना ली। जब बाबरी ढांचा को तोड़ा और श्री राम मंदिर उस स्थान पर बनाने का प्रण लिया और उस चुनौती को आज भाजपा के शासनकाल में पूर्ण किया भी जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में भी महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ विडंबना यह है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा नए विस्तार के नाम प्राचीन मंदिरों को रातों रात ध्वस्त किया जा रहा है। पूर्व में महाकाल मंदिर के पूर्व द्वार पर सती माता का मंदिर था, जिसमें से माता जी की मूर्ति निकालकर मंदिर को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया था और सती माता की मूर्ति को जूना महाकाल के पास स्थापित कर दिया था। लेकिन इस बार तो मंदिर प्रशासन ने अति ही कर दी और रातों रात जूना महाकाल के सामने स्थित पशुपतिनाथ को ध्वस्त कर दिया और मटेरियल पास ही मिट्टी के ढेर में फेंकवा दिया। यहाँ पर जो प्राचीन मूर्तियां स्थापित थी, इसका कोई पता नहीं है। अब इस मामले में कोई जिम्मेदार अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। मंदिर प्रशासन भी आंखों पर पट्टी बांध कर कांधारी बनकर बैठा है। ज्ञात हो कि जूना महाकाल मंदिर के बाहर नंदी महाराज की मूर्ति स्थापित है। इसके समीप ही पशुपतिनाथ का मंदिर था। दोनों मंदिरों डिजाइन एक जैसी थी, लेकिन अब नंदी महाराज का मंदिर बचा है और पशुपतिनाथ का प्राचीन मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। यहाँ सिर्फ मंदिर का उटला ही बचा है और वहाँ खंडित मूर्तियां हैं। इस मंदिर के 4 स्तंभ थे, पत्थर के थे, जो आज की स्थिति में बनाना संभव नहीं है। चारों ओर से मंदिर खुला था। अंदर भगवान पशुपतिनाथ के साथ साथ मां पार्वती, भगवान श्री गणेश और नंदी की प्राचीन मूर्तियों भी विराजमान थी। यहाँ पर प्रत्येक सोमवार को पशुपतिनाथ व्रत का धारण करने वाले दर्शनार्थी भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ज्ञात होगी अब बुधवार 31 मई की रात तक यहाँ पर मंदिर सही सलामत था, जैसा कि आप वीडियो फुटेज में देख रहे हैं। मंदिर का प्राचीन स्वरूप इस तरह था। गुरुवार 1 जून की सुबह जब यहाँ साफ सफाई और पूजन करने वाले पंडित जी पहुंचे तो उन्हें यहाँ सिर्फ ओटला मिला। यहाँ से मंदिर टूट चुका था। मंदिर की छत, चारों पिलर, सब कुछ टूट चुके थे। मां पार्वती, श्री गणेश और भगवान नंदी की प्रतिमाएं भी गायब थी। क्षतिग्रस्त ओटले पर सिर्फ भोलेनाथ की मूर्ति विराजित थी। खास बात तो यह है कि मंदिर तोड़ने का वहां कोई अवशेष भी नहीं था। प्राचीन पिलर, मंदिर की छत, मूर्तियां आदि कोई भी सामग्री वहां नहीं छोड़ी थी। सभी को रातों रात हटा दिया गया। इस घटना से मंदिर में बरसों से मंदिरों की सेवा कर रहे पंडित पुजारियों में तीखा आक्रोश देखा गया। लेकिन मंदिर समिति द्वारा इन दिनों जिस तरह भय का माहौल बना रखा है, उस कारण कोई भी घटना के विरोध में खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मंदिर क्यों और कैसे टूटा। प्राचीन मंदिर टूटने के 2 कारण ही सामने आए हैं। पहला यह कि टनल निर्माण के कारण वाहनों की आवाजाही में प्राचीन मंदिर का स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हुआ हो, या गलती छिपाने के लिए ठेकेदार ने मंदिर समिति की मिलीभगत से रातों रात मंदिर के टूटे हिस्से को हटा दिया। दूसरा कारण यह हो सकता है कि मंदिर समिति महाकाल मंदिर परिसर से प्राचीन मंदिरों को हटाने के प्रयास में लगी है। इस कारण निर्माण कार्य के दौरान चुपचाप से कृत्य किया गया हो। ज्ञात हो कि अभी महाकाल लोक में आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुई सप्तऋषियों की मूर्ति टूटने का मामला शांत हुआ भी नहीं और मंदिर प्रशासन ने एक और कारनामा कर दिखाया। महाकाल मंदिर विश्व का बहुत ही अति प्राचीन और पौराणिक मंदिर है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत अन्य शिवलिंग भी पुराने समय से यहाँ पे स्थापित है और भारतीय जनता पार्टी और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के नेता, अधिकारी, ये सब मिलके विकास के नाम पे उन मंदिरों पे जो विध्वंस कर रहे हैं, उनको तोड़-फोड़ कर रहे हैं। ये बहुत ही अति निंदनीय कार्य है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। भ्रष्टाचार करने के लिए इन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और इसका जो महाकाल मंदिर का प्राचीन महत्व है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। पशुपतिनाथ जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर था यहाँ पे, जिसको रातों रात इन्होंने तोड़ दिया है और बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर था और इसको यहाँ पे इन्होंने रातों रात हटा दिया है। तो इसके कारण बहुत सारे श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुँची है और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति का भी विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी विरोध करेंगे। भगवान श्री महाकालेश्वर के मंदिर में राजाधिराज के साथ साथ बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे शिवलिंग है और वो पूरा शिवलोक और महाकाल का वन है ना, सब बना हुआ है। पर विकास के नाम पर वहाँ पर मंदिरों को हटाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के नाम पे लोगों को मकानों से हटाती थी
अब भगवान को भी हटाना चालू कर दिया है। ये सर्वशक्तिमान बन गए और जो शिवराज सिंह चौहान है वो अपने आप को शिव से ही बढ़ के समझने लगे। पहले हनुमान जी के मंदिरों को, जो कि पुलिस चौकी के पास था, मैंने पहले भी विरोध किया था, उस हनुमान जी की मूर्ति को सबलों से हटाया गया था। फिर सती माता के मंदिर को हटाया गया था। अब पशुपतिनाथ भगवान को वहाँ से हटाया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भगवान पशुपतिनाथ जिनके मंदिर को रातों रात तोड़ दिया गया, इतनी अच्छी उसकी छतरी बनी हुई थी, प्राचीन काल की छतरी बनी हुई थी, इतना अच्छा मंदिर बना हुआ था वहाँ पे। हर सोमवार को अभी हमारे पूरे मालवा बेल्ट में, पूरे मध्य प्रदेश में, हमारे प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से पशुपतिनाथ महिला घर घर पशुपति के व्रत कर रही है। एक मात्र पूरा पशुपति जी का मंदिर था महाकालेश्वर मंदिर में, तो महिला चाहती थी कि वहाँ पूजन करती थी रोजाना, परंतु ये महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के लोगों ने, जो भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे, वहाँ अधिकारी बैठे, वो मंदिर को उन्होंने तत्काल जो है रातों रात हटा दिया, बिना किसी अनुष्ठान के, बिना कहीं किसी दूसरे के स्थापना करे हुए। मैं ऐसे घोर कृत्य की निंदा करता हूँ और भगवान पशुपतिनाथ जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग अधिकारी है, जो भाजपा का नेता है, या जो विकास की बात करने वाले लोग हैं, भगवान पशुपति अगले जन्म में उनको पशु ही बनाए, क्योंकि जब मनुष्य योनि ले ली उन्होंने, और भगवान ने अगर मनुष्य योनि उसको दी है, और अगर कहीं ना कहीं अधिकारी कुछ बनाया है तो निश्चित भगवान की कृपा से बना था। और आज अगर वो पशुपतिनाथ भगवान को ही हटा दिया उसने, तो निश्चित से अगली योनि इनकी पशु समान ही होना चाहिए। महाकाल लोक में आंधी से गिरी मूर्तियों की लोकायुक्त ने तत्कालीन जांच शुरू कर दी है। इसके लिए आज भोपाल से 3 सदस्यों की टीम उज्जैन पहुंची और महाकाल लोक का भ्रमण कर मूर्तियों और अन्य कामों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम में शामिल सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार किया। आंधी और तेज बारिश से महाकाल लोक में गिरी फाइबर रीइंफोर्समेंट प्लास्टिक से बनी मूर्तियों की लोकायुक्त भोपाल ने खुद ही जांच शुरू कर दी है। संगठन के चीफ इंजीनियर NS जौहरी ने उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पत्र लिखकर मूर्तियों का टेंडर, एग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर की मूल कॉपी मांगी है। इसके अलावा टेंडर बुलाने से लेकर काम और पेमेंट कैसे हुआ आदि के बारे में भी जानकारी तलब की गई। इधर दोपहर को जौहरी के नेतृत्व में 2 सदस्यों की टीम उज्जैन आई और महाकाल लोक पहुंचकर यहां लगी मूर्तियों और अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम में शामिल सदस्यों ने मूर्तियों की लंबाई नापी और मूर्तियों के पिछले हिस्से को काट कर देखा कि मूर्तियों के अंदर क्या है। टीम महाकाल लोक में करीब 1 घंटे तक रही और बारीकी से निरीक्षण किया। हालांकि सदस्यों ने मीडिया के साथ बातचीत करने से साफ मना कर दिया। बता दें कि लंबे समय बाद लोकायुक्त ने खुद किसी मामले को जांच में लिया है। इससे सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि महाकाल लोक के कामों को लेकर 2 शिकायतें पहले ही हो चुकी है, जिसकी जांच पेंडिंग पड़ी हुई है। सर किन बिंदुओं पर दौरा करना है? आप काहे के लिए आए यहाँ पर? आप काहे के लिए आए हैं? वो तो आपको पता ही है किस लिए आए। हाँ तो बताइए ना, आपने क्या देखा था? क्या देखा? सर क्या देखा? सर जब तक बोला नहीं बस क्यों रहा है? नीलगंगा थाना क्षेत्र के राजू रतन स्थित मल्टी में 2 आरोपियों ने रंगदारी जमाने की बात पर आमिर खान और उसके भाई बहन के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। आमिर खान ने जानकारी देते हुए बताया कि मल्टी में रहने वाले विज्जू और चिरन ने अब पानी भरने की बात को लेकर जबरन विवाद किया और आमिर खान और उसके भाई बहन के साथ मारपीट की। घायल का उपचार उज्जैन की जिला अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी रंगदारी जमाने को लेकर क्षेत्र में विवाद करते रहते हैं। आमिर ने बताया कि 2 दिन पहले मुझसे 2000 रुपए छीन लिए थे और आज भी पानी भरने की बात पर जबरन विवाद किया और धारदार हथियारों से मुझे घायल कर दिया। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। नीलगंगा थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वहीं घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। पहले उनने 2 दिन पहले, मेरा हफ्ते का दिन था, उनने मेरे से 2000 रुपये छीन लिए थे। मानने वाले का नाम निज्जू है और चिरन है। और मैं आज ये पानी के पीछे फोकट की अदावत करके मानने आ गए। उनको आए दिन खाली लड़ाई करने का कुछ बहाना चाहिए रहता और वहाँ
मल्टी के अंदर पाउडर वगैरह ये सब बेचते हैं वो लोग। उन लोगों ने पूरी मल्टी को परेशान कर रखा है। पूरी मल्टी से मारपीट करी आपको? उन्होंने तलवार और चाकू से, हालांकि उनके कहने सब कट्टे वट्टे भी निकाल के लोगों को चमकाना हमकाना ये सब भी करते हैं। वो 2 अकेले थे और को भी साथ में? नहीं, उनके साथ में लेडीज़ भी थी। एक तो का नाम वो है पिंकी और उसकी औरत थी। उज्जैन के ग्राम गुराड़िया गुज्जर में घर की छत पर ढकी चद्दर को बेचने को लेकर भाइयों में हुई मारपीट, घायल जिला अस्पताल में भर्ती। खटिया थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। खटिया थाना क्षेत्र के ग्राम गुराड़िया गुज्जर में घर की छत पर ढकने वाली चद्दर बेचने को लेकर भाइयों में विवाद हो गया। घायल जीवन ने जानकारी देते हुए बताया कि दादाजी बंसीलाल गुज्जर के नाम से पुराना मकान है जिसकी चद्दर एवं लकड़ी निकाल रहे थे। तभी मोड़सिंह पिता बंसीलाल गुज्जर, रोहित पिता मोड़सिंह गुज्जर, राजेश पिता हिंदू सिंह गुज्जर निवासी गुराड़िया गुज्जर थाना खटिया के आए अश्लील गालियां देने लगे। बोले मकान की चद्दर एवं लकड़ी क्यों निकाल रहे हो, इसके हिस्से होंगे। हमने गाली देने से मना किया तो 4 लोगों ने मिलकर हम पर हमला कर दिया जिससे मुझे सिर में गहरी चोट आई। घायल युवक का उपचार उज्जैन के जिला चिकित्सालय में डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। मामले में पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। घायल ने पुलिस पर भी आरोप लगाया थे कि घटना के बाद शिकायत करने पुलिस थाने पर गया था लेकिन वहां पर उसकी सुनवाई नहीं हुई। सर वो हुआ है कि हमारा जो पुराना मकान था वो मकान हमारी जगह में था तो उनको जो भी सामान का पैसे था वो हमने दे दिया था और वो मकान हमारा रह गया था। तो फिर चद्दर निकाला था तो चद्दर मेरे छोटे वाले भाई ने 2-3 रोज पहले निकाल लिया था चद्दर। और अभी हुई आया कि यार चद्दर में हमारा ऐसा तो मेरे भाई ने बोला कि यार चद्दर तुमको पैसे दे दिया, फिर चद्दर किस बात का दूंगा मैं। वो पुराना मकान में निकाल रहा, 4 दिन हो गया था मकान खोला के भी। फिर वो बोला तो उनने डायरेक्ट आई के हम लोग करने लगी। वही 4 लोग आया था, एक अंकल और उसका लड़का और 2 भाई बड़ा पापा का छोरा। वो चारों आके हम लोग करने लगी गए तो हमारा भाई घर में अंदर थो, उसका अंदर चले गए तो मैं आया था। डीजे गाड़ी चलाता हूँ मैं, किसी से भी पूछ लेना, अब राजस्थानी गाड़ी है मेरे पास में। मैं आया वहाँ तो डीजल लेके आया था तो वहाँ गाड़ी खाड़ी। मैं बोला यार क्या हो गया, तो उन्होंने डायरेक्ट हमारा ऊपर पर्ची चलाई और पर्ची से हमारा सिर काट दिया। मैं घटिया थाना में भी गए तो कल तो कोई सुनाई नहीं कर रही है। फ़ोन आ गए तो 3 महीने आदमी की रिपोर्ट आए, ऐसे आदमी 4 ने हमलोग करियो खुले घर आके मारे आए मेरे को। हड़ताल के कारण बीवी के विभागों में नहीं हुआ काम, शाम को समझौते के बाद हड़ताल स्थगित। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के अधिकारी कर्मचारी 2 जून की सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे जिसका असर विक्रम विश्वविद्यालय में भी देखने को मिला। शुक्रवार शाम को भोपाल में संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की 5 संगठनों के साथ हुई बैठक के बाद अधिकारी और कर्मचारी की 9 सूत्रीय सभी मांगों को मान लिया गया। इसके बाद तत्काल प्रभाव से पूरे मध्य प्रदेश में शाम को हड़ताल समाप्त कर दी गई और शनिवार को सभी कर्मचारी पुनः काम पर लौट आए हैं। हड़ताल से विश्वविद्यालय के विभागों में दिन भर कामकाज नहीं हुआ था। विश्वविद्यालय राजनीतिक विज्ञान अध्ययनशाला की परीक्षाएं भी 2 जून से आगामी आदेश तक स्थगित करने की सूचना विभागाध्यक्ष को जारी करना पड़ी थी। इधर आज विक्रम विश्वविद्यालय परिसर एकत्रित होकर अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुशी जाहिर करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के जिंदाबाद के नारे लगाए। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के प्रदेश संयुक्त सचिव राजेश ठाकुर ने बताया कि भोपाल में हुई बैठक और समझौते के बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। हम सब लोगों की बहुत खुशी की बात है कि आज विद्यालय के परिवार को बहुत बड़ी जीत हुई है कि शासन और प्रशासन जो अपनी हटकर्मी में खड़ा था उन्होंने हमारी मांगों को मंजूर कर लिया है और आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपका निराकरण किया जाएगा। हमारे संघर्ष समिति पूरे मध्य प्रदेश की जिसमें शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी सब थे, उन्होंने उसको मान करते हुए और उसको हमें मांगे मंजूर कर ली गई है और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी नियमितकरण किया जाए, स्थगित किया जाए। ये हमारी संघर्ष समिति 5 यूनियन बन के बनी थी। जो हमारी 9 सूत्री मांगे थी, जो एक मेन पेंशन का था, नियमितकरण का था। 2007 वाले जो स्थायी कर्मी थे 21 महीने हो गए थे, उनको तनख्वाह नहीं मिली। तो शासन ने हमारी सभी मांगे मान ली है और आदेश भी पहुंचा दिया। और हमारे जो 2007 वाले हैं उनका आज या कल में पेमेंट हो जाएगा।
और नियमितकरण और प्रमोशन का भी बोल दिया। आदेश जो विश्वविद्यालय के स्तर की जो मांगे हैं वो यहाँ हो जाएगी और पेंशन का शासन नहीं की थी।